अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम विजनियर सब्स्टिट्यूट साइफर मेथड को रीड कर रहे थे, जिसमें हमारा जो दो अहम चीज़ें थीं, की पॉइंट्स थे। फर्स्ट ये कि हम अपने एक ओरिजिनल टेक्स्ट को एक दूसरे टेक्स्ट की मदद से ओवरलैप करेंगे, उसको इनक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे और उससे उन दोनों की ओवरलैपिंग से या इंक्रिप्शन से या मैनिपुलेशन से एक और टेक्स्ट जनरेट होगा, जिसको हम एज अ मैसेज यूज़ करेंगे और आगे सेंड करेंगे। इसमें हमने एग्जांपल देखी थी पाकिस्तान और जिंदाबाद की, क्योंकि पाकिस्तान के लेटर भी 8 थे और जिंदाबाद के भी लेटर 8 थे, तो उनको ईज़िली इनक्रिप्ट किया गया था। और एक और एग्जांपल भी उन्होंने हमसे शेयर की थी, जिसमें था पाकिस्तान और जो दूसरा लेटर था जिसकी मदद से इसको इनकोड किया जा रहा है वो था ब्यूटी। तो पाकिस्तान में 8 लेटर थे और ब्यूटी में 6 लेटर्स थे। तो ब्यूटी के जो शुरू के 2 लेटर्स थे BE, उनको दोबारा रिपीट किया गया और ये ब्यूटी B बना और ये 8 लेटर मुकम्मल हुए और उन दोनों को आपस में इंक्रिप्शन जो है वो उसके बारे में बताया गया। और इस तरह के जो टेक्स्ट को कहा जाता था वो था इंट्रियम साइफर टेक्स्ट। अब हम जो आगे पढ़ने हैं, हमने डिस्कस करना है, वो कुछ ऐसे है कि यूजिंग विजनियर साइफर विजिट। विजनियर साइफर विजिट क्या है, इसको देख लेते हैं। देयर इज़ अ विजिट अवेलेबल एट दी वेबसाइट। एक डिवाइस आप कह सकते हैं जो अवेलेबल है हमारे पास वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है https://studio.code organization.org/s विजनियर स्टेज 1 और पज़ल 1। ये जो है वो हमारे पास लिंक मौजूद है उस वेब एड्रेस का, जिसके ज़रिए से हम विजनियर साइफर टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड विजनियर साइफर इंक्रिप्शन विजिट, और इसको जो नाम दिया गया है वो है विजनियर साइफर इंक्रिप्शन विजिट। इट शोज़ एनिमेशन ऑफ द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट बाय यूजिंग विजनियर साइफर मेथड अकॉर्डिंग टू अ गिवन की। इसका मकसद क्या है कि ये आपको एनिमेशन प्रोवाइड करेगा। एनिमेशन क्या है कि आपको करके दिखाएगा, ठीक है। ये आपको जो इसमें बदलाव हो रहे होंगे वो आपको नज़र आएगा। ये आपको मैनुअली नहीं करके दिखाएगा, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पे ये परफॉर्म हो रहा होगा, एनिमेटेड होगा, ठीक है। इसमें एक तो इंक्रिप्शन की जाएगी, यानी कि टेक्स्ट की मदद से दूसरे टेक्स्ट को अख़ज़ किया जाएगा, और डिक्रिप्शन भी की जाएगी, यानी कि एक टेक्स्ट में से ओरिजिनल टेक्स्ट को जो है वो निकाला भी जाएगा। यानी कि जैसे अगर आपने मैसेज सेंड करना है तो आप इनक्रिप्ट करते हैं, आप एक नया टेक्स्ट बनाते हैं, और जब सेकंड एंड पे जब उस पर्सन को ये मैसेज पहुंचता है जिसके लिए ये भेजा गया है, तो उसको उस मैसेज की ज़रूरत नहीं होती, वो उसको दोबारा से ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में भेजता है। हमने उसको इनक्रिप्ट तो इसलिए किया था कि अगर रास्ते में कोई पर्सन उसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको फ़ायदा ना हो, उसको उस टेक्स्ट की समझ ना आए। तो ये जो विजिट है ये इंक्रिप्शन भी करेगा और डिक्रिप्शन भी करेगा। और इसके लिए आपको पता है कि एक की ज़रूरत होती है, जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है जो की लेगा, ठीक है। ऐसा की इसको यूज़ किया जाएगा जो तमाम के तमाम जो टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, इनके टेक्स्ट को उसकी मदद से बदला जाएगा, तो इसलिए उसको की कहा गया अकॉर्डिंग टू अ गिवन की। स्क्रीनशॉट ऑफ दिस विजिट इज़ शोन इन फिगर 4.13। यू कैन टाइप टेक्स्ट ऑन अपर लेफ़्ट कॉर्नर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आप अपना टेक्स्ट जो है एंटर करेंगे। अपर लेफ़्ट कॉर्नर में एक जो बॉक्स बना है साइफर के नीचे, एंटर योर टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, इस जगह पर अपर लेफ़्ट कॉर्नर एंड प्रोवाइड अ की फॉर इंक्रिप्शन, और एक की प्रोवाइड करेंगे इंक्रिप्शन के लिए। जैसे नीचे लिखा हुआ है एंटर योर सिक्योरिटी की, प्रोवाइड अ की फॉर इंक्रिप्शन, प्रेस द इनक्रिप्ट बटन। इसके बाद आप इनक्रिप्ट बटन को प्रेस करेंगे। आर मार्क्ड विद रेड सर्कल, जिसको रेड सर्कल के साथ मार्क भी किया गया है।
in figure 4.13. Similarly, we can decrypt a ciphertext to see the original message. और इसी तरीके से अगर आपने डिक्रिप्ट करना हो किसी भी साइफर टेक्स्ट को तो आप इसी विजिट के ज़रिए उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि साइफर टेक्स्ट जो है ख़ास तौर पे विजनर का ये बहुत ही मुश्किल है। जो हमारा पहला था वो बहुत ही आसान था कि हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट की नंबरिंग को चेंज किया था। अगर हमने शुरू से अल्फ़ाबेट 3 निकाले हैं और उनको आखिर में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली जो तरतीब है वो बदल गई है, यानी कि ABC निकाल दिया तो D ऑटोमेटिकली A की जगह आएगा, यानी कि जहाँ A लिखना होगा वहाँ हम D लिखेंगे। तो जो वो टेक्स्ट था वो बहुत ही आसान था, ठीक है। लेकिन जो विजनियर टेक्स्ट है ये काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी मुश्किल है। इसका मेथड भी जो है वो काफ़ी लंबा है और इसकी डिक्रिप्शन जो है वो बहुत मुश्किल है। उसमें भी इसी तरह की आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होंगी डिक्रिप्शन के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने आपको एक जो है वो एनिमेटेड साइट शेयर की है, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े या फिर आप उसकी वर्किंग देखना चाहें तो आप वहाँ से देखें। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर एक मरतबा ज़रूर चेक करें कि विजनर साइफर टेक्स्ट किस तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है जी, ये आपके तमाम स्क्रीन देख लें एक मरतबा ध्यान से। 4.13 के साइड पे जो है वो आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। ये टेबल इसी तरीके से मूव कर रहा होगा। जैसे जैसे आप वैल्यू देंगे ये आपको जो है वो ये साथ पे जो टेबल नज़र आ रहा है ये इसमें आपको वो निशानदही करता जाएगा उन लेटर्स की जिनको इनक्रिप्ट किया जा रहा है और उनकी मदद से जो लेटर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लेफ़्ट कॉर्नर में उसने आपसे टेक्स्ट लिया, आपसे एक सीक्रेट की ली, ठीक है। फिर उसने जो है वो इसको यूज़ किया है, इसी की को यूज़ करके हुए उसने इनक्रिप्ट किया है। आपने शायद आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि हमारा जो मैसेज है वो तो लेंथी है और जो की है वो छोटी है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो मैसेज है वो लेंथी और की छोटी हो तो उन्हीं की के कुछ लेटर्स को दोबारा से रिपीट किया जाता है, जिसको इंट्रियम साइफर टेक्स्ट भी कहा जाता है। इसके नीचे जो हमारे पास है हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट था। और साइफर टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लास्ट पे जो है वो वहाँ पर जनरेट होकर नज़र आएगा और उसके बाद हम येलो बटन फिनिश वाला प्रेस करेंगे, ठीक है। हमारा प्लेन टेक्स्ट क्या था, इफ़ ओनली दिस मैसेज कुड बी अ सीक्रेट। ये वही टेक्स्ट है जो हमने सबसे ऊपर एंटर किया था, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो बॉक्स था जहाँ पे था एंटर योर सीक्रेट की, वहाँ पे हमने क्या लिखा था, माई सीक्रेट की। और आप नीचे देखिए रिज़ल्ट के बाद की में भी वही लफ्ज़ लिखा हुआ है, माई सीक्रेट की। और उसके बाद जो बॉक्स है वो खाली है, जो यानी कि अभी जनरेट होकर नहीं आया हमारा साइफर टेक्स्ट। तो इसलिए जब वो जनरेट हो जाएगा वो यहाँ पर लिखा आएगा और उसके बाद आप फिनिश का बटन प्रेस करेंगे और आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट आ मैसेज। किसी भी मैसेज को डिक्रिप्ट करना हो तो उसको क्या करेंगे, आसान सी एक सिचुएशन है कि हमने जब इनक्रिप्ट किया है तो हम डिक्रिप्ट भी उसी प्रोसीजर को रिवर्सली करेंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जब हमने दो कॉलम्स को या एक रो और एक कॉलम को एक ख़ास पॉइंट के ऊपर मैच किया था तो एक लेटर आया था, उस लेटर को हमने यूज़ किया था। अब हमारा ये तरीक़ाकार होगा कि हमें जो लेटर मिला है हम उस लेटर को दूसरे वर्ड की के साथ मैच करेंगे और वो जिस कॉलम पे मिल रहा होगा वो हमारा असल लेटर होगा। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल दे दूँ, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में हमारा जो पहला लेटर आया था वो था हमारा जिंदाबाद के साथ। एक मिनट देख लेते हैं वो कौन सा आया था। बल्कि यहाँ से शायद उन्होंने मेंशन किया हो एग्जाम्पल में, वहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट अ मैसेज, टू डिक्रिप्ट अ मैसेज वी फाइंड द लेटर ऑफ की इन द रोज ऑफ विजनर
table, and then in that row we locate the letter of encrypt text. When the letter is found, we take the column heading for that letter as decrypted letter. For example, to decrypt OIXLSUAQ with the जिंदाबाद. ठीक है, तो हमारे पास जो लेटर आया था फर्स्ट वो क्या था, ओ. ठीक है, अब हम देखें जी क्या कर रहे हैं. उसने ये बताया हमें कि अगर हमारे पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मौजूद हो, ठीक है, और हमारे पास जो की है वो मौजूद हो, तब हम उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं. दोबारा पढ़ दूँ मैं इसको. टू डिक्रिप्ट a message we find the letter of key in the row of Vigenère table, and then in the row we locate the letter of encrypted text. When the letter is found, we take the column heading for the letter as decrypted letter. For example, to decrypt OIXLSUAQ with the जिंदाबाद key we find, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस रो को चेक करेंगे. वी फाइंड द रो फॉर द लेटर Z. ठीक है, एंड इन दैट रो वी फाइंड द लेटर O वेयर वी कैन आइडेंटिफाई द कॉलम हेडिंग P इन दिस केस. मैंने आपको बताया कि रियल में ऐसा था कि कॉलम और रो को मिलाया गया था और उनसे एक लेटर अखज़ किया गया था. अब हम रो को लेंगे और वो जो इनक्रिप्टेड हमारे पास लेटर था वो देखेंगे कि वो हमारे पास जिंदाबाद वाले जो कॉलम है Z, उसमें वो किस कॉलम के साथ मैच हो रहा है, वो किस जगह पे आया है और उसका कॉलम क्या है. तो वो था P और इससे हमारा जो है लेटर जो है डिक्रिप्ट होता है.